तो ये है राजा की कहानी का भाग 2। राजा और उनकी बेटियों की कहानी का भाग 2 आ गया है। तो इसमें अब हम शुरू करेंगे। उस दिन राजा की बेटियां वहाँ अपनी माँ की समाधि पर बैठी बिस्किट खा रही थी। तो उनकी सौतेली माँ की बेटी चुपके से उन राजा की 7 बेटियों को देख रही थी, जो कि वो अपनी माँ की समाधि पे बैठ के बिस्किट खा रही थी। तभी राजा की छोटी बेटी सुनैना ने देखा कि उसकी सौतेली माँ की बेटी उनको चुप के देख रही है। तो फिर सुनैना ने अपनी बड़ी बहनों से कहा कि बहनों देखो, हमारी सौतेली माँ की जो बेटी है वो हमें चुप के देख रही है, तो हमें इस तालाब को ढक देना चाहिए, नहीं तो वो अपनी दुष्ट सौतेली माँ को जाके बता देगी। तो बड़ी बहनों ने सुनैना को समझाया कि तू इस बिचारी को क्यों दोष दे रही है, इसमें इसकी क्या गलती है, हमें तो उसकी माँ परेशान करती है। सुनैना ने कहा कि आप नहीं समझोगी, इसको अगर हमने बिस्किट खिलाया तो ये अपनी माँ को जाके कह देगी और हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। ये बात सुनकर सुनैना की बहनों ने फिर भी सुनैना की बात को नहीं माना और उसे सौतेली माँ की बेटी को अपने पास बुला लिया और बुलाकर उन्हें भी थोड़ा सा बिस्किट खाने के लिए दे दिया। और जो सुनैना की सौतेली माँ की बेटी थी वो वहाँ आ गई, घर पर महल में जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, वो तो 7 बहनें बहुत ही अच्छे बिस्किट खा रही थी अपनी माँ की समाधि पे। बहुत बड़ा तालाब था, उसमें पूरे बिस्किट ही थे, मक्खन जैसे, बहुत ही टेस्टी और अद्भुत बिस्किट थे। तो ये सुनकर वो राजा की दूसरी पत्नी बहुत ही गुस्से में लाल पीली हो गई और मन में सोचने लगी कि इन राजा की 7 लड़कियों को कैसे मैं मेरी ज़िंदगी से दूर करूं। तो वो ऐसे तरकीब सोच रही थी। फिर भी अपने नौकरों को बुलाया और कहा सभी को कि तुम सब लोग जाओ और जाके राजा की और रानी की समाधि को उखाड़ कर फेंक दो और जहाँ पे वो तालाब बना हुआ है उसमें पूरे कंकर भर दो। तो फिर ये सुनकर नौकर गए, उसकी माँ की समाधि को उखाड़ के फेंक दिया और तालाब पूरा कंकर से भर दिया। तो दूसरे दिन वो राजा की बेटियां गई अपनी, तो उस जगह उनकी माँ की समाधि भी नहीं थी और तालाब भी नहीं। तो वो बहुत रोने लगी और फिर वो वहीं बैठी रही, माँ की समाधि बनी हुई थी वहीं पे, और रो रही थी। तभी उस राजा की दूसरी पत्नी उसने अपने मन में तकलीफ सोची। वो अपने बीमारी का बहाना बनाकर अपने कक्ष में जाकर बैठ गई और राजा को वहाँ बुलाया। तो राजा ने अपनी दूसरी पत्नी रानी से पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बताया, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका हल आप ही निकाल सकते हो। तो राजा ने कहा कि अगर मुझे अपना राज दरबार राजी महल में जो भी दाव पे बेचना पड़ेगा मैं बेचूंगा और तुम्हारे इस बीमारी का इलाज करवाऊंगा। तो राजा ने रानी को कहा कि मैं जाता हूँ, सबसे अच्छे वेद को लेके आऊँगा और तुम्हारी बीमारी का इलाज करवाऊँगा। तो रानी ने कहा कि आपको साम्राज्य बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा इलाज तो आप एक छोटा सा आपका काम करोगे, उसी से ही मेरा इलाज हो जाएगा। तो राजा ने उससे प्रतिज्ञा ली कि तुम कहो, जो भी कहोगी मैं वो करूँगा। तो फिर रानी ने राजा से कहा कि आपकी 7 पुत्रियों की आप हत्या कर दो, हत्या करके जो खून होगा उसी से मैं अपने सर पे और हथेलियों पे लगाऊंगी, तो मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊंगी। तो राजा
बहुत ही दुखी हुए ये बात सुनकर। उनकी बेटियों की हत्या के बारे में उस रानी ने कहा, क्योंकि राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। तो फिर राजा उसकी बात सुनकर वहाँ से चल उठे, क्योंकि एक रानी से उन्होंने प्रतिज्ञा भी की और अपनी बेटियों से बहुत प्यार भी करते थे। तो फिर राजा अपने महल से बाहर निकल गए और अपनी बेटियों की तलाश में निकल पड़े। तो राजा थोड़ी दूर गए, देखा वो सातों बेटियां अपनी जो माँ की समाधि थी वहीं बैठ के रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो राजा ने ये देखे, राजा को बहुत दुख हुआ कि उनकी बेटियां इतनी दुखी है और रो रही है। तो फिर राजा अपनी बेटियों के पास जाकर बोले कि बेटा मेरे साथ चलो। तो वो बेटियां अपने पापा के साथ चली गई और राजा चलते चलते जंगल में गए और वहाँ जाके कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और अपनी बेटियों के लिए चावल पकाए और उन्हें खिला दिए। बहुत ही गर्मी थी जंगल में, तो खाना खा के वो लड़कियाँ सब बेहोश हो गई और उन्हें नींद आ गई। नींद आने के बाद राजा ने अपनी बेटियों से नज़रें छुपा के वहाँ से दूर चले गए और मन में सोचने लगे कि अगर मैं मेरी बेटियों की हत्या करने से तो अच्छा है मैं इसे जंगल में ही छोड़ दूँ, ताकि ये रहेगी तो अच्छे से। और बहुत ही तब वो बेटियाँ नींद में सो रही थी, तो राजा वहाँ से निकल गए और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे, भगवान मेरी बेटियों को इन जंगली जानवरों की भूख से बचाना और इनकी रक्षा करना। तो ऐसे प्रतिज्ञा करते करते राजा अपने महल चले गए और बीच में एक जंगल आया। तो राजा ने वहाँ एक हिरण का शिकार करके उसका खून ले लिया और अपनी जो दूसरी पत्नी थी, उस सेवक की पत्नी से राजा ने शादी की थी, उसके लिए वो खून अपने उस पत्नी को दिया और उसके सर पे और हथेलियों पे लगा दिया। और लगाते ही वो राजा की दूसरी पत्नी बोली कि महाराज अब मैं ठीक हो गई हूँ। और तभी वहाँ राजा आने के बाद उन बेटियों को नींद से आँख खुली तो उस जगह पे कोई नहीं थी, वो सातों बहनें थी। वो आपस में बहुत ही दुखी और रोने लगी और अपने पापा को ढूंढने लगी। तो आसपास में कोई भी इंसान नहीं था वहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद वो ऐसे चिल्लाती रही अपने और पापा को आवाज़ लगाती रही और रो रही थी, बहुत दुखी हुई। तब तक उन्हें थोड़ी दूर बाद जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ आई। तो वो अंदर से एकदम कांपने लगी थी और रोने भी लगी थी। फिर दूसरे दिन उधर एक दूसरे राज्य के 7 राजकुमार शिकार के लिए आए थे। तो उसमें से उनका छोटा राजकुमार, उसने ये उन रानियों की आवाज़ सुनी। तो उन्होंने आवाज़ आई कि इस जंगल में कोई तो फंसा हुआ है। उसने अपने बड़े भाइयों से कहा। तो उन्होंने कहा हमें जाके उन्हें ढूंढना चाहिए, इस जंगल में कौन रो रहा है, कोई तो है जो कोई मदद के लिए पुकार रहा है। तो वो 7 भाई राजकुमार अपने घोड़ों पे जंगल को चीरते हुए निकल पड़े ढूंढने के लिए। वो गए तो वहाँ 7 बहनें रो रही थी। तो सबसे बड़े वाले राजकुमार जाके उन राजकुमारियों से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो। तो सबसे बड़ी राजकुमारी थी, उसने पूरी कहानी बताई कि हम जंगल में कैसे आए, क्या हुआ, सब उनको बताने के बाद सबसे बड़े वाले राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि इन्हें हमें अपने घर, अपने महल ले जाना चाहिए और इनसे हमें विवाह भी कर लेना चाहिए। तो 7 ने ऐसे लेकर उन्हें चले गए और दूर जाके उनसे शादी कर ली 7 ने। बड़े वाले राजकुमार ने सबसे बड़ी वाली से, ऐसे सब ने बारी बारी से सब ने नंबर वार सबसे छोटी वाली से छोटे राजकुमार ने कर ली। और सुनैना बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। और फिर उन लोग राजकुमारियों को वो लेके शादी करके अपने राजमहल गए। तो वहाँ की प्रजा बहुत ही खुश हुई और उन्हें बहुत अच्छा स्वागत किया। वो वहाँ धीरे धीरे रहने लगी। और 1 साल बाद जो छोटी सुनैना थी, सबसे छोटी रानी बनी थी राजकुमार की,
उसको एक लड़का हुआ था और उस लड़के की सभी वो जो मौसी थी, ताऊ थे, सभी उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सब इतनी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। उनको लग रहा था कि हमारा ही बेटा है, तो सब मिलजुल कर उस राजकुमार की सेवा कर रहे थे छोटे। फिर तब जब राजकुमार 2 साल का हो गया, तब उसके पिता ने कहा अपने भाइयों से और अपनी बीबी से कहा कि मुझे जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना है। तो उन्होंने मना नहीं किया और वो जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गए। और कुछ दिन बीते, फिर भी वो छोटा राजकुमार वापस नहीं आया। तो उन्हें भाइयों को भी चिंता होने लगी और उसकी पत्नी को भी चिंता होने लगी। तो फिर उनके वो बड़े छोटे राजकुमार के 6 भाई थे, उन्होंने अपने पत्नियों से कहा, अपनी बीबियों से कहा कि हम भी जाएंगे, हमारे भाई को ढूंढ के लेके आएंगे। तो काफ़ी समय बीत गया, वो राजकुमार पहले गया, वो भी नहीं आया, और जो 6 राजकुमार के भाई गए वो भी नहीं आए। काफ़ी समय बीतता गया और उनमें से 7 भाई में से कोई भी भाई घर नहीं आया। तो जिस छोटे राजकुमार के वो बेटा हुआ था, उनको सभी बहनें, उसकी मौसी और उसकी माँ बहुत ही अच्छी से देखभाल कर रही थी। तो एक दिन उनके घर काले कपड़े पहनकर कोई राजमहल दरबार पे आया और जो द्वारपाल थे उनसे कहा कि मैं साधु हूँ और मुझे भिक्षा चाहिए, मैं रानियों से लूँगा। तो उन्होंने राजपाल ने कहा कि उनके घर पे कोई भी अभी राजकुमार घर पर नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं और सभी को यही लग रहा है कि वो अभी ज़िंदा नहीं है और इस समय आपको रानियों से भिक्षा मांगना सही नहीं है, वो बहुत दुखी होंगी। तभी साधु ने कहा कि बेटा, साधु को भोजन कराना और भिक्षा देना धर्म की बात है, मुझे अंदर जाने दो। तो उन द्वारपाल उसे अंदर जाने दिया और अंदर जाते ही वो साधु नहीं था, एक काला जादूगर था। तो उसने अंदर जाते ही बहुत ही महंगी चीज़ें देखी, तो उनका मन पिघलने लगा और अंदर एक रूम में गया जहाँ सुनैना अपने 2 साल के बेटे को पालने में झुला रही थी और उसकी बाकी वाली 6 बहनें वो नीचे कमरे में काम कर रही थी। तो उसके कमरे में जाते ही इतनी सुंदर देख के वो मन में सोचने लगा कि इतनी सुंदर तो हमने आज तक कभी स्वर्ग में भी नहीं देखी है और ये इतनी सुंदर लड़की है। तभी उसके मन में उस पर वो भावुक हो गया और नानी से जाके बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रानी ने पूछा, आप हो कौन और अंदर कैसे आए? तो उन्होंने बोला, मैं साधु हूँ। उन्होंने बोला, रानी ने बताया कि मैं एक शादीशुदा हूँ, छोटे राजकुमार की पत्नी हूँ और मेरा एक बेटा भी है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। काले वो जादूगर ने कहा, नहीं, शादी करनी होगी मेरे से, मैं आपसे प्यार करता। उन्होंने बोला, आप समझने की कोशिश करो कि मैं एक राजकुमारी हूँ। रानी ने कहा कि मेरा पति बाहर शिकार पर गया हुआ है, वो वापस जल्दी आएगा और नहीं तो मैं जाऊंगी उन्हें ढूंढने के लिए। फिर भी वो कालिया जादूगर माना नहीं और अपने काले जादू से उस जो सुनैना थी उनको छोटा कुत्ता बना दिया और कुत्ता बनने के बाद सुनैना इधर उधर भाग रही थी और उस सुनैना के पास कोई शक्ति नहीं थी और कालिया जादूगर ने उन्हें वो बना दिया और उसे उठा के लेके जाने लगा दरवाजे पे। तो द्वारपाल ने पूछा, आप ये छोटा सा कुत्ता कहाँ से लेके आए हो? तो उसने कहा कि मुझे रानियों ने ये भेंट दिया है। वो ऐसे करके महल से बाहर चला गया और तभी वो दूसरी सुनैना की बहनें कमरे में काम कर रही थी तो उन्हें अपने भांजे की रोने की आवाज़ आई। तो वो वहाँ से भागी हुई उस कमरे में आई तो पालने में वो सुनैना का बेटा रो रहा था और तभी उन्होंने देखा इधर उधर तो सुनैना नहीं मिली। तो महल में जाके नौकरों से पूछा कि सुनैना कहाँ है? तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि एक साधु आया था और काले कपड़े में वो एक छोटा सा कुत्ता लेके गया। तब उन्होंने शक हो गया अपनी बहनों को कि हमारी बहन सुनैना के साथ बहुत ही कुछ गलत हुआ है। तो वो उन कालिया जादू ले गया
और वो अपने भांजे की बहुत ही अच्छी सेवा कर रही थी बहनें। उसको बाल पोस कर 14 साल का हुआ तब उसने पूछा कि मुझे अपने मम्मी पापा की, उसने बहनों ने, मौसियों ने कहानी बताई कि तुम्हारे मम्मी पापा को कैसे, कहाँ गए तुम्हारे ताऊ, उसकी फैमिली के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा मुझे अपने मम्मी पापा और ताऊओं को ढूंढने जाना है और मैं जंगल में जाऊंगा। तो उन्होंने मौसियों ने बताया कि नहीं बेटा, तुम चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे, तू ही तो हमारा अकेला सहारा है, और बाकी सब वो चले गए, उन्हें कहाँ ढूंढोगे। फिर भी उसने नई बात मानी और वो जंगल की ओर चल पड़ा शिकार के लिए। अपने मम्मी पापा और ताऊओं को ढूंढने बहुत ही दूर गया, थक गया, और 1000 किलोमीटर चलने के बाद उसे अपने माता पिता और ताऊओं का कोई भी पता नहीं मिला। तो वो बहुत उदास हो गया और काफ़ी दूर गया। एक तो वहाँ पे एक काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें और पौधे ही दिखे, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। तो एक बड़ी सी चट्टान देखी और वो वहाँ देखने लगा। तो चट्टान के पास एक माली का घर था, जिसमें माली और एक मालन उसकी पत्नी रहती थी। तो वो चट्टान देख रहा था, तो खिड़की से उस माली की बीबी ने देखा और बाहर आके बोला कि बेटा तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला कि मैं एक राजकुमार हूँ, राजा का बेटा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा और ताऊओं को ढूंढने आया हूँ। तो बेटा इधर क्यों आए हो कि यहाँ पे इसमें कोई नहीं आ सकता, इस राज्य में। तो बोले क्यों नहीं आ सकते, तो कि यहाँ एक काला जादूगर है, तो कि यहाँ पे जो भी इंसान आता है जो उस जादूगर की बात नहीं मानता है, तो उसको, जो ये सब आपको पेड़ और चट्टानें दिख रही है, सब पहले एक बार जीवित इंसान थे, और इनको सबको उस काले जादूगर ने, इन्हें ये पत्थर की इमारत और पौधे बना दिए हैं, उनकी कोई भी बात नहीं टाल सकता, और तुम यहाँ क्यों आए, चले जाओ। उसने बोला नहीं, मैं यहाँ अपने मम्मी पापा और ताऊओं को ढूंढने आया हूँ और इनको ढूंढ के ही जाऊँगा, ऐसे ही मैं घर नहीं जाऊँगा वापस। तो ये बात सुनकर माली की वो बहुत दुखी होने लगी कि बहुत ही ज़िद्दी बच्चा है। उसको बोला कि बेटा मेरा यहाँ पे ये पूरा शहर ही उस काले जादूगर का है जो आप देख रहे हो इधर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने माता पिता को ढूंढूंगा और उसे लेके जाऊंगा। तो माली ने कहा बेटा मेरा पति है जो काला जादूगर है, और तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर वो फिर भी नहीं माना और लड़का वहीं पे खड़ा रहा, छोटा राजकुमार। तो ये है कहानी का दूसरा भाग, फिर कल आएगा तीसरा भाग। तो कहानी को पूरा देख लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, और तीसरा भाग में कहानी पूरी हो जाएगी। राजा ने अपनी बेटियों को जंगल में क्यों छोड़ा, जब पूरी कहानी मिलेगी आपको इस चैनल पर।